बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में कैसे लेना चाहते हो, देखिए दो ट्रिक बताऊंगा, उससे आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। लेकिन सबसे पहले बता देता हूं, देखिए प्ले स्टोर में जितना सारा थर्ड पार्टी ऐप है कि जितना सारा पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, जितना सारा थर्ड पार्टी ऐप है, उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा ईएमआई कार्ड टू बैंक अकाउंट। आपको कैसे अपने लेना है वो भी लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए मेरा कार्ड का लिमिट जो है 40,000 दिखा रही है। अभी इसको अप्लाई कैसे करते हैं आपको पता होगा। फर्स्ट जो है ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, ऑफलाइन से दुकान से शॉपिंग करते हो, उसके बाद आपको ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। ट्रांजेक्शन जो है ऑफलाइन करना है दुकान में जाके। उसका सेकंड जो है, सेकंड जो ईएमआई उसका जो बनता होगा, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन में शॉपिंग कर सकते हो फ्लिपकार्ट अमेजन में, ठीक है, उससे शॉपिंग कर सकते हो। कार्ड को अप्लाई करना बहुत आसान है, आपको वहाँ पर वन टाइम फीस देना पड़ेगा, उसका कार्ड का लिमिट देखने लगेगा। और इसको क्रेडिट कार्ड के जैसे यूज कर सकते हो। देखिए क्रेडिट कार्ड में क्या है, रेंट पेमेंट करके पैसे जो अपने बैंक अकाउंट में लेते हो, लेकिन इसमें रेंट पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन उससे बेहतर आपको पैसे निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, देखिए फ्लिपकार्ट में उस तरह से जाना है। दो ऑप्शन, दो ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहला जो है आपको फ्लिपकार्ट अमेजन में जाना है, उसका तो आपको समझ लो कुछ भी शॉपिंग करना है, आपका खुद का नहीं दूसरे किसी का भी शॉपिंग करना है, उसका ईएमआई में कन्वर्ट करके ईएमआई में बजाज फिनसर्व कार्ड का पेमेंट कर देना है। उनका जो पैसे होता है ईएमआई के थ्रू पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। जो भी आप पैसा ईएमआई बना होगा उनको बोलना है कि मेरे फोनपे के जरिए ईएमआई पेमेंट कर दो, मैं आपका कार्ड से पेमेंट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ऑर्डर किया था अगले महीने जनवरी महीने में, कुछ ऑर्डर किया था। देखिए इसका प्राइस जो देखिए 14,500 दिखा रहा था, तो उसका मैं डिस्काउंट होने के बाद बजाज फाइनेंस से पेमेंट फाइनली कर चुका हूँ। वो भी 6 मंथ का ईएमआई बनी थी। जो मंथली ईएमआई बनती है ऑटोमेटिकली पैसे बैंक अकाउंट में रखेंगे, ऑटोमेटिक कट जाएगा। और जिसका भी शॉपिंग करना चाहते हो उनका जो फर्स्ट ईएमआई, जितना ईएमआई होता है, जितने तारीख को ईएमआई कटने वाली है, उनको बोलना है कि 2 दिन पहले आपको बैंक अकाउंट में पैसे भेज दे। तो इसी तरह से अपना देखिए बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से शॉपिंग करना है किसी का भी, फ्लिपकार्ट अमेजन में ऑप्शन देखने लगता है, देखिए शॉपिंग करना है। 6 मंथ का ईएमआई बन रही है, देखिए 6 मंथ का ईएमआई बनाना है। कार्ड का डिटेल्स फिल करना है, कार्ड में ओटीपी आएगा, ओटीपी जैसे डालेंगे तो परचेस हो जाएगा। देखिए 6 मंथ का ईएमआई बन रही है बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड, हर महीने कितना देना पड़ेगा सारा डिटेल्स दिखा रहा है। इसी तरह से आपको फ्लिपकार्ट अमेजन में किसी का भी शॉपिंग करना है, फैमिली मेंबर का शॉपिंग करता है, जो भी इसका अमाउंट होता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, खुद के बैंक अकाउंट में ले सकते हो। देखिए थर्ड पार्टी ऐप में तो भूल जाओ, कहीं पर भी ऑप्शन नहीं आ रहा है बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड टू या बैंक अकाउंट या रेंट पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के जैसे यूज कर सकते हो। इससे फालतू में आपका लिमिट जो है अपने आप पड़ा रहता है, तो आप यूज करना है। जो भी आप शॉपिंग करते हो दूसरे किसी का, देखिए हमेशा तो कोई शॉपिंग नहीं करता है खुद का, दूसरे किसी का तो शॉपिंग होता रहता है, तो उनका शॉपिंग करना है। जितना बड़ा अमाउंट होगा उसके अंदर से आपको ईएमआई में कन्वर्ट करके दे सकते हो। देखिए दूसरा जो ट्रिक है, आप देखिए मेक माई ट्रिप ऐप में आना है। उस ऐप में देखिए सारा डिटेल्स, जो भी आप शॉपिंग करते हो, कुछ भी खर्च करते हो, सारा का सारा ऑप्शन दिखेगा बजाज फिनसर्व ईएमआई से खर्च कर सकते हो। मान लो अभी मेक माई ट्रिप ओपन कर देना है, इसमें देखिए बहुत सारा कैटेगरी है, होटल बुक कर सकते हो, फ्लाइट, होटल, ट्रेन, बस टिकट, जो भी करना है उसका जो पेमेंट है बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से पेमेंट करना है, वो भी ईएमआई में 2 मंथ 3 मंथ इस तरह से होगा। बड़ा अमाउंट होगा तो बड़ा ईएमआई लग सकता है, छोटा अमाउंट होगा तो 2 मंथ का इजीली लग जाएगा। किसी का भी आपका खुद का ट्रैवलिंग करते हो, कहीं जाते हो, बस टिकट, ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, उससे पेमेंट आपको करना है बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से। आपका खुद का या दूसरे किसी का, फैमिली मेंबर का, किसी का भी बुक करना है, उनका पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। डायरेक्टली दिखाता हूँ, देखिए कुछ होटल बुक करना चाहता हूँ तो आपको होटल कैटेगरी में आना है, जिस तारीख को आप बुक करना चाहते हो डिटेल्स फिल करना है, सारा फिल करना है। पेमेंट ऑप्शन में जैसे आएंगे, देखिए यहाँ पेमेंट दिखा रहा है 2051 रुपीज़ दिखा रहा है टोटल अमाउंट, तो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जैसे करेंगे पेमेंट ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन आएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई का ऑप्शन में जाना है। देखिए यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, ईएमआई जो लिखा है उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ईएमआई में क्लिक करेंगे, देखिए फर्स्ट जो है बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड दिखा रहा होगा, देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड, उसमें क्लिक करना है। बजाज फाइनेंस कार्ड का जो भी आपका नंबर होगा, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट डालना है, और नीचे देखिए ओटीपी आएगा उसी नंबर से। जैसे करेंगे पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 मंथ का ईएमआई बन रही है, देखिए 2000 अमाउंट है इसलिए 2 मंथ का ईएमआई बन रही है। जिन लोगों का 6000 7000 होगा तो उसमें पर 4 मंथ या 4 मंथ 6 मंथ का ईएमआई करके पेमेंट कर सकते हो। देखिए दूसरे किसी का भी पेमेंट करना है इसी तरह से, उनका पैसे अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हो। देखिए थर्ड पार्टी ऐप तो भूल जाओ, कहीं पर भी ऑप्शन नहीं रहा है। क्रेडिट कार्ड के जैसा यूज करना चाहते हो तो इजीली इसमें कर सकते हो। देखिए बहुत सारा कैटेगरी है, इसके अंदर से मेक माई ट्रिप में जाना है, आप मूवी टिकट बुक करना है उसमें भी कर सकते हो, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, ट्रेन टिकट, बस टिकट, ऐसा तो नॉर्मली किसी का तो बुक होता रहता है। आप किसी का भी बुक करना है और बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से पेमेंट करना है, उनका पैसे जो भी बनता है, आपका जो भी पेमेंट किए होगे बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से, उनको बोलना है कि अपने बैंक अकाउंट में भेज दीजिए। तो इसी तरह से बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो।
तीसरा जो ट्रिक है मैं बता देता हूँ आपको। बजाज फिंसर कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट है 1 लाख 2 लाख है, तो उनके दुकान में जाना है। जो बजाज फिंसर EMI जो परचेस करते हैं उनको जाना है कि बोलना है मेरे बजाज फिंसर कार्ड में इतना लिमिट है, आप कुछ भी आपका शॉपिंग कर दीजिए, मेरा जो है लिमिट यूज़ करते हो मुझे कुछ ट्रांजेक्शन मतलब कुछ फीस रख के मुझे वापस पैसे कर दीजिए। इस तरह से भी मैं बहुत बार किया हूँ। जो भी बजाज फिंसर कार्ड का दुकान होगा, मतलब जो फाइनेंस करते हैं बजाज फिंसर EMI कार्ड जो बनाते हैं और दुकान में परचेस करते हैं, उनसे डायरेक्टली बात करना है। उनसे डायरेक्टली बात करेंगे कि जो भी आपको शॉपिंग कर सकते हो इस मेरे कार्ड से, किसी का भी, मुझे पैसे जो है मेरे बैंक अकाउंट में लेना है। तो इसी तरह से भी बहुत सारा कस्टमर इस तरह से भी निकाल सकते हैं पैसे। वो दुकानदार क्या करता है, दूसरे किसी का भी जो भी खरीदना चाहते हो या खुद का सामान खरीदना चाहता है तो खरीद लेते हैं अपने कार्ड से यूज़ करके, और जो भी पैसे बनता है अपने बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी तरह से बजाज फिंसर EMI कार्ड का जो भी लिमिट है अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।